वेलकम ऑल टू शौर्यबा डिजिटल प्लेटफॉर्म। जय हिंद टू ऑल स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी सीडीएस की मैथमेटिक्स की लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, उसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके, इसके अंदर ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर मीन, मोड, मीडियन का कॉन्सेप्ट आता है, अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, हार्मोनिक मीन का आ जाता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के इसके अंदर सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे मीन क्या है, मोड क्या है, मीडियन क्या है। मीन वैसे होता है एवरेज। मैंने एवरेज चैप्टर पढ़ा था तो मैं आपको बोलता भी था कि किसी चीज का मीन निकालना मतलब एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो किसी चीज का एवरेज हम कैसे निकालते हैं बेटा? सम ऑफ गिवन डेटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा, वही करते हैं हम। जो भी आपको गिवन ऑब्जर्वेशन दी रखी होती है उनका क्या कर लेते हैं हम, सम कर देते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कितनी है हम उसको उससे डिवाइड कर देते हैं, हमें क्या मिल जाता है, एवरेज मिल जाता है। सेम रूल आपका यहीं पे अप्लाई होता है, कुछ अलग नहीं होगा। सेम आप क्या करोगे, सबका सम करोगे, सम करके डिवाइड कर दोगे जितनी भी वैल्यूज है, तो आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, मीन मिल जाएगा। ओके। अब मीडियन, मीडियन के दो कॉन्सेप्ट होते हैं। मीन तो आप समझ जाओगे, मीन जो भी आपको वैल्यू दे रखी है उनका सम करना। अगर आपको मीन समझना है तो बेटा मीन के अंदर क्या है, मीन के अंदर कोई ऐसी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मैं कहता हूं हमारे पास नंबर है 5, 8, 10, 2 एंड 10 अगेन, अब इसका एवरेज निकालना है तो आप क्या करोगे, इनको ऐड कर दो। 10 + 10 20, 20 + 8 + 2 करो कितना आ जाएगा 30, 30 + 5 करो कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 35। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जब मैंने किया, क्या किया मैंने इसके अंदर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो भी आपको चीजें दे रखी है उनका सम करो और डिवाइड कर दो, कितनी ऑब्जर्वेशंस है आप उनसे डिवाइड कर दो। तो जो सम करने पे की बारी आएगी बेटा, देखो कितना आएगा, 10, 10, 20, ये 30, 35। तो सम ऑब्जर्वेशन कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे 35 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है। ऑब्जर्वेशंस मेरे पास है इसके अंदर 5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है अपने पास यहाँ पे 5। तो मीन क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे 5, 7 या 35। तो मीन वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे 5। तो ये था हमारा मीन का फॉर्मूला, जिसके अंदर आपको जो भी गिवन ऑब्जर्वेशंस दे रखी होती है उनका सिंपली सम करना होता है, डिवाइड कर देते हैं आपके पास कितनी ऑब्जर्वेशंस दे रखी है उससे। ये आ गया मीन। अब आते हैं मीडियन पे। मीडियन के 3 आएंगे आपके पास। अगर कंटिन्यूस सीरीज होगी तो, डिस्क्रीट होगी तो, इन चीजों के अंदर हम कैसे उसके अंदर मीडियन निकालेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि मीडियन कितने टाइप्स के होते हैं और किस तरीके से निकालते हैं विद एग्जांपल्स। अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं बेटा, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं किसकी कर रहा हूं, इंडिविजुअल सीरीज की। इंडिविजुअल सीरीज। अब मीडियन का एक रूल क्या होता है, सबसे पहले हमें उन्हें अरेंज करना होता है। अरेंज कैसे करते हैं मैं अभी आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे को x दे रखा है, x जो मेरी गिवन वैल्यूज है, x है मेरे पास यहां पे 17, 32, 35, 33, 15, 21, 41, 32, 11, 10, 20। अब देखो कितनी फ्रीक्वेंसी दे रखी है मेरे को, सीरियल नंबर लिखो इसके अंदर आपको कि कितनी आपको ऑब्जर्वेशन दे रखी है। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, सीरियल नंबर। तो आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 ऑब्जर्वेशन दे रखी है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे, छोटे से बड़े के ऑर्डर के अंदर हम क्या करेंगे, इसको पूरे को पूरे को हम अरेंज करेंगे। तो चलिए इसको अरेंज करते हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू मेरे को यहाँ पे क्या मिल रही है बेटा, 10। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10। चलो 10 के बाद क्या आएगा, 11। इनको अरेंज करना पड़ेगा। 11 के बाद 12, 13, 15। फिर क्या आ रहा है मेरे पास यहाँ पे 17। अरेंजमेंट करना जरूरी है, आपको पहले अरेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल डिस्क्रीट दे रखी है, हम इसको सबसे पहले अरेंज कर रहे हैं किसके, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, छोटे से बड़ी वैल्यू के अंदर हम जा रहे हैं। 17 के बाद आ रहा है आपके पास 20। उसके बाद हमारे पास आ रहा है बेटा 21। चलिए 21 आ गया। 21 के बाद देखिए क्या आ रहा है अपने पास, 32। 32 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 32 एंड 32। ये 32 हो गया, 32 हो गया। उसके बाद आ रहा है 33, 35 एंड 41। ये मैंने क्या कर दिया, इनको अरेंज कर दिया। तो मेरे को एक इंडिविजुअल एक सीरीज दे रखी थी, एक्स के अंदर सीरीज दे रखी थी। मैंने इनको क्या किया, पहले सीरियल नंबर लिखा कि मेरे पास 11 नंबर है, 11 के 11 को मैं क्या करूंगा, इसके अंदर अरेंज करूंगा। अब मेरे को इसका क्या निकालना है, मीडियन निकालना है।
इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है बेटा, मीडियन को फाइंड करना है। तो यहाँ पे मीडियन का आपका फॉर्मूला क्या होगा, मीडियन का फॉर्मूला लिखते जाओ यहाँ पे। आप बोलोगे सर m इक्वल्स टू साइज ऑफ n प्लस 1/2th टर्म। n क्या अपने पास कितनी वैल्यूज दे रखी है, n क्या होगा अपने पास कितनी वैल्यूज दे रखी है, तो टोटल n कितनी वैल्यूज है बेटा, सीरियल नंबर मैंने लिखे, मेरे पास वैल्यूज आए 11, तो यहां मैं क्या लिखूंगा 11 प्लस 1/2 यानी 12/2 आंसर आएगा मेरे पास 6 मेरा आंसर नहीं है, 6th टर्म मेरा आंसर है। तो बेटा 6th टर्म कौन सा होगा मेरा इसके अंदर, तो मैं बोलूंगा 6th टर्म कौन सा होगा मेरा यहाँ पे, ये होगा। तो 6th टर्म की वैल्यू मेरे पास कितनी है 21, तो मेरे पास यहाँ पे मीडियन इक्वल टू कितना आ जाएगा 21, मीडियन इक्वल टू कितना आ जाएगा 21। ये था पहला, जब हम क्या करते हैं मीडियन निकालते हैं किसी इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, तो हमारा जो भी हमें गिवन सीरीज दे रखी है हमको उनको अरेंज करना पड़ता है। फॉर्मूला होता है अपने पास साइज ऑफ n प्लस 1/2th टर्म। n आपके पास कितनी वो इंडिविजुअल सीरीज है, 11 है तो 11 प्लस 1/2, 12 है तो 12 प्लस 1/2। तो आपके जो सीरीज है, जैसे यहाँ पे मेरा आंसर है 6th, यानी 6th टर्म होगी। 6th टर्म मेरी यहाँ पे कौन सी है 21। जब मैंने अरेंज किया तो मेरे को पता चला 6th टर्म क्या है 21। अगर आप अरेंज नहीं करोगे तो 6th टर्म, चलो यहाँ पे इत्तेफाक से 21 आ गई, वरना ऐसा आता नहीं है। यहाँ पे मैंने देखा भाई बिना अरेंज किए भी 6th टर्म क्या थी 21 थी, अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता तो आंसर आपका अलग आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं। ओके, चलिए सेकंड, हमें जो सीरीज दे रखी होगी उसके अंदर क्या दे, फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। ओके भाई, क्लियर है? तो फिर आगे बढ़ रहे हैं। सेकंड हम जाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के केस में। सॉरी, अब देखो मीडियन की बात करें बेटा, मीडियन ही निकाल रहे हैं हम। इस बार हमारे पास सीरीज के अंदर क्या है, हमारे पास x भी दे रखा है और हमें फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। x फॉर एग्जांपल मेरे पास है यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10। अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी हम ले लेते हैं यहाँ पे 2 3 8 10 12 16 10 8 एंड 6। समझ से जाना, सारी चीजें अलग है। तो इस केस के अंदर हम क्या निकालेंगे बेटा, सबसे पहले हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कैसे निकालेंगे, देखते जाओ। 2 का 2 ही रहेगा, 2 प्लस 3 5। अब एक क्रॉस में ऐड करते जाओ, 2 प्लस 3 यहाँ पे कितना आ गया 5 ना, 5 प्लस 8 यहाँ पे कितना आ जाएगा 13, 13 प्लस 10 आ जाएगा 23, 23 प्लस 12 करेंगे कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 35, 35 प्लस 16 करेंगे आ जाएगा अपने पास 51, 51 प्लस 10 करेंगे आ जाएगा अपने पास 60, 60 प्लस 8 यहाँ पे आ जाएगा 68 एंड 68 प्लस 6 आ गया मेरे पास यहाँ पे 74। क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे 74। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास मीडियन निकालने का, मीडियन निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे रहेगा हमारे पास सेम एग्जैक्ट n प्लस 1/2th टर्म, लेकिन यहाँ पे n हमारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे n क्या होगा हमारा चेंज हो जाएगा। एक बार सम देख लेना भाई, सम सबका सही आ रहा है नहीं आ रहा, फटाफट इसका सम देख लीजिए। अच्छा रुको, 51 प्लस 10 61 कर देना बेटा, आप 61 कर देना, ठीक है ना। 51 प्लस 10 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा अपने पास 61 आ जाएगा, यहाँ पे 69 आ जाएगा और ये आ जाएगा अपने पास 75, क्योंकि 51 प्लस 10 करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलना चाहिए 61, मैंने 60 लिख दिया था। फॉर्मूला अपने पास वही रहेगा। अब n यहाँ पे अपना चेंज हो जाएगा। n आपका क्या रहेगा यहाँ पे, जो हमारा सम आया है भाई, फ्रीक्वेंसी का सम क्या आएगा 75। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू होगी वही अपना क्या होता है फ्रीक्वेंसी का सम होता है। हम कर क्या रहे हैं, वैल्यूज को ऐड ही तो करते जा रहे हैं। तो अगर आप इनको स्ट्रेट वर्ड ऐड करोगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे 75 ही आएगा। कितना आएगा बेटा 75। अब देखो n प्लस 1, n मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 75, 75 प्लस 1/2 यानी 75 प्लस 1 होगा 76, 76/2 करूंगा आंसर आएगा मेरे पास 38। क्या मेरे को यहाँ पे 38 मिल रहा है? अगर मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर चेक करूंगा मेरे को यहां से लेके यहां तक कहीं पे भी 38 नहीं मिल रहा। तो अगर आपको 38 नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, 38 से जो जस्ट बड़ी टर्म है, जस्ट बड़ी टर्म कौन सी है बेटा 38 के बाद 51, जस्ट बड़ी टर्म कौन सी 51, मैंने इसको ले लिया ब्रैकेट के अंदर। तो यहां पे मेरा आंसर क्या आएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं आएगा, जो मेरे को गिवन वैल्यू x 7 आएगा। यहां पे मेरा m क्या आएगा 7 में से ये होता क्या है बेटा, मीडियन की बात करें तो m इक्वल टू मेरे पास यहां पे क्या आएगा 7।
जो मेरे को वैल्यू दे रखी है x की। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा मेरे पास x विच इज इक्वल्स टू 7। थर्ड आता है कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन। इंडिविजुअल सीरीज का आ गया अपने पास x और फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आ गया। अब कंटिन्यूस सीरीज क्या होती है 0 to 5, 5 to 10, 0 to 10, 10 to 20, जिसके अंदर आपको एक डिफरेंस दे रखा होता है। डिफरेंस हमेशा क्या रहता है आपका फिक्स ही रहता है। अगर डिफरेंस रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो उस केस के अंदर हम मीडियन को कैसे निकालेंगे। अब थर्ड टाइप हम देख रहे हैं जो है हमारा कंटिन्यूस सीरीज, किसके अंदर, मीडियन के अंदर ही। कंटिन्यूस सीरीज इसका भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। क्वेश्चन मेरे पास यहां पे आएगा कंटिन्यूस सीरीज के अंदर सीरीज दे रखी है मेरे को यहां पे 65 to 85। कितने का डिफरेंस आ रहा है 25 का। 85 to 105, 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185 and 185 to 205 ये दे रखा है। अब यहां पे हमें दे रखी है फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 4, 5, 13, 20, 14, 8 and 4। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे इसके अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को शॉर्ट में हम लिखते हैं CF। पहली वैल्यू एज इट इज आपकी क्या रहेगी 4 की 4 प्लस 5 हो जाएगा 9, 9 प्लस 13, 9 प्लस 13 अपने पास हो जाएगा यहाँ पे 22, 22 प्लस 20 करूंगा आ जाएगा 42, 42 प्लस 14, 42 प्लस 10 52, 52 प्लस 4 56, 56 प्लस 8 कर दो आप यानी 64 एंड 64 प्लस 4 इज 68 यानी इन सबका सम भी हमारे पास क्या आएगा 68। ये आगे हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब कंटिन्यूअस सीरीज की बात की जाए बेटा तो मीडियन का फॉर्मूला स्लाइटली चेंज हो जाता है। मीडियन का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मीडियन का फॉर्मूला क्या बनेगा अपने पास, यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला बनेगा L, यानी जो लोअर लिमिट है हमारी L क्या, जो हमारी लोअर लिमिट है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इनटू में क्या आ जाएगा H। H क्या होता है हमारा डिफरेंस होता है। F क्या हो गया हमारी फ्रीक्वेंसी, F को मैं स्मॉल में लिख देता हूँ, यहाँ पे छोटे में लिख देता हूँ मैं F को। वेट अ सेकंड, ये F छोटे में लिख देते हैं सॉरी, ये आ जाएगा आपका सब कुछ और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। L होती है आपकी लोअर लिमिट, N होता है सम, CF क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा, फ्रीक्वेंसी क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी हम देखें, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास है यहाँ पे 20th। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मेरे पास कितनी है 28। तो उसकी लोअर लिमिट कितनी है बेटा, 125 से हम 145 जा रहे हैं तो लोअर लिमिट मेरे पास कितनी आएगी, L क्या कहलाता है हमारा लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी कंटिन्यू फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो 125 से 145 है, तो लोअर लिमिट आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे 125। N होता है सबका सम, सम कितना है मेरे पास 68, फ्रीक्वेंसी का सम कितना आएगा 68/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब याद रखना ये पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा कौन सी ली जाती है, जिस रेंज में आप हो उस रेंज से जस्ट ऊपर वाली हम क्या लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं। भाई मैं इस रेंज में आ रहा हूं, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मेरी 20 है और यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 40, इसके जस्ट ऊपर वाली हम वैल्यू लेते हैं जो कि आई है अपने पास 22 एंड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 इंटू डिफरेंस कितना दे रखा हमको, यहाँ पे डिफरेंस कितना दे रखा है सबके बीच में 20। H क्या होता है, डिफरेंस है, H है इक्वल टू डिफरेंस, जो भी आपके कंटिन्यूस सीरीज का डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं H, यानी 85 माइनस अगर मैं 65 करता हूं तो कितना आता है मेरे पास यहाँ पे 20, ये मेरा क्या आएगा H, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंस, इसको L भी बोला जाता है। तो कैपिटल L होती है लोअर लिमिट। तो पता कैसे चलेगा भाई, सबसे पहले हम देखेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहां पे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मैंने देखा 20, उसकी लोअर रेंज कितनी है 125, तो L हो जाएगा 125। N होगा समीशन, फ्रीक्वेंसी का समीशन किया, सम कितना आ रहा है मेरे पास यहाँ पे 68, तो 68 बाई क्या कर दूंगा 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सबसे इंपॉर्टेंट जस्ट ऊपर वाली वैल्यू को हम लेंगे, 42 को इग्नोर करके 42 के जस्ट ऊपर वाली छोटी वाली जो वैल्यू होगी उसको हम लेंगे -22 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी है 20 इंटू रेंज कितनी चल रही है 20। अब इसको सॉल्व करते हैं, 125 प्लस 68/2 यानी ये आ जाएगा अपने पास 34 -22/20
इंटू 20। भाई 20 से 20 कट गया, 64 माइनस 22 करो फटाफट से, कितना आएगा? तो 34 माइनस 22 यहाँ पे आएगा 2 और 3 में से दोगे 1, 12, आपस में ऐड कर दो बेटा। 125 प्लस 10 होता है 135, 135 प्लस 2 करूंगा, आंसर आएगा मेरा 137। ये आ गया मेरा आंसर। तो ये तीसरा था, कौन सा वाला? कॉन्टिन्यूअस अगर हमारे पास सीरीज आ जाए तो उस केस के अंदर हमारा फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला दो जगह आपका आ रहा था n+1/2। अगर इंडिविजुअल सीरीज आती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? अरेंज करते हैं, कितनी वैल्यूज हमें दे रखी है उसको देखते हैं, वो हो जाता है हमारा n+1/2। वहां से हमें मिल जाएगी 6 टर्म में, 7 टर्म में, 8 टर्म में, 9 टर्म में। सेकंड, अगर हमें x के साथ फ्रीक्वेंसी दे दी जाए, उस केस के अंदर हम क्या करते हैं? सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, हमारी जो वैल्यू आएगी हम देखेंगे वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर नहीं मिलती तो जस्ट जो बड़ी वाली वैल्यू होती है वो हमारा आंसर होता है, जिसके अंदर आंसर हमारा x होता है। थर्ड आता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन, जिसका फॉर्मूला आपके सामने है, जहां पे मीडियन इक्वल्स टू होता है l+n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू h। जहां पे होता है जो हमारी फ्रीक्वेंसी हमें कंटिन्यूस सीरीज का जो गैप दे रखा है डिफरेंस, वो डिफरेंस होता है हमारा h। तो ये अपने फॉर्मूले थे, मीडियन के तीनों फॉर्मूले कर ले, मीन आपका बहुत ही बेसिक सा है। अब आएंगे हम मोड के ऊपर। अब इसके ऊपर आएंगे हम मोड के ऊपर। मोड के एक फॉर्मूला बताऊंगा, फिर मोड का एक क्वेश्चन करेंगे, तो आपका सारे के सारे डाउट्स में क्लियर हो जाएंगे। किसी को कोई डाउट है, क्वेरी हो तो बेटा पूछ ले। ठीक है, चलो फिर अब आ जाते हैं मोड पे कि मोड क्या होता है। चलिए, मोड का फॉर्मूला क्या होता है? मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या कर देंगे हम h। अब ये F1 F0 क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। भाई किसी को कोई डाउट है, क्वेरी हो तो फटाफट से पूछ ले बेटा। एनीवन अभी तक जो पढ़ाया उसके अंदर, अब देखो आप कोई रेंज ले लो, जैसे लास्ट क्वेश्चन वाली अगर मैं एग्जांपल में ले लूं, या तो कोई दूसरा चेंज कर दे। चलिए थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन मैं लेता हूं, यहां पे हमें जो कंटिन्यूस इंडेक्स दे रखा है वो है अपने पास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये दे रखा है हमें। फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन है। फ्रीक्वेंसी कितनी है अपने पास? 22, यहाँ पे आ जाएगा 38, यहाँ पे आ जाएगा 46, ये ले लो आपका 35 एंड यहाँ हो जाएगा अपने पास 20। सबसे पहला अपना स्टेप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। इसके अंदर हम क्या करेंगे बेटा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे, जिसको हम लिखेंगे CF शॉर्ट के अंदर। तो ये आ जाएगा 22 का 22 प्लस 38, तो 30, 50, 60 आ जाएगा। 46 को ऐड करूँगा, आ जाएगा 106। 106 में आप एक काम करो, 35 को ऐड कर दो, 30 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 136, 141 और प्लस कर दूंगा मैं अगर इसके अंदर 20, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 161। इसका मतलब इस पूरे का सम भी कितना आएगा मेरे पास? 161। अब F1 क्या है, F0 क्या है? L तो आपको पता है बेटा क्या होता है, हमारी लोअर लिमिट होती है। L क्या होता है? लोअर लिमिट। सबसे पहले देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ मिल रही है मेरे को? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मेरे को यहाँ मिल रही है। तो यहाँ पे L मेरा क्या हो जाएगा? लोअर रेंज कितनी है मेरे पास यहाँ पे? 20 माइनस F1 मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी है? मेरी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी आई है? फटाफट से बताओ। फ्रीक्वेंसी कितनी आई इसके अंदर? ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी आई है? 46, सॉरी ये 20 प्लस था, लोअर रेंज तो मेरी कितनी थी यहाँ पे? 20। फ्रीक्वेंसी आई बेटा 46। तो F1 जो मेरी फ्रीक्वेंसी है, तो F1 ये होगी, इसके जस्ट पीछे वाली F0 होगी, इसके जस्ट आगे वाली क्या होगी? आपकी F2 होगी। बस सिंपल, बिना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हम आंसर निकाल सकते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दिया, नो इशू। लेकिन मोड के केस में CF निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, मैंने आपको निकाल के बता दिया। इनकेस अगर हमारा मीन, मोड, मीडियन तीनों पूछ ले हमसे क्वेश्चन के अंदर, तो बेटा मीडियन के लिए मेरे को CF चाहिए होगा ना, बिना CF के मैं कैसे निकाल दूंगा? तो यहाँ पे F1 क्या आएगा? जो मेरी फ्रीक्वेंसी है लोअर रेंज की। भाई सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है आपकी? 46 है, इसकी लोअर रेंज कितनी है? 20। F0 इसके पीछे वाली वैल्यू यानी 38, 2 इंटू F1 है 46 माइनस F0 कितना है? 38 और F2
F0 F1 जस्ट आगे वाली कौन सी होती है, F2, यहां पे कर देंगे 35। और मेरे को H टाइम इंटरवल का मेरा क्या डिफरेंस है, यहाँ पे जो क्यूमुलेटिव इंडेक्स दे रखा है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस इंडेक्स दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है 10 का, इंटू 10 कर देंगे तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा। तो ये होता है अपने मोड निकालने का फॉर्मूला। तो फॉर्मूले और एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया कि भी F1 किसको बोलते हैं, F0 किसको बोलते हैं, हाइट क्या है, L क्या है। ओके, तो मीन, मोड, मीडियन तीनों हमने सीख लिए। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये जो क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे बेटा, ये हमारे प्रीवियस ईयर CDS 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, CDS 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको क्या दे रखा है, रीड द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 सीरीज ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। आपको 2 सीरीज दे रखी है। व्हाट इज द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीरीज 1। जो सीरीज 1 है इसका हमें क्या निकालना है बेटा, मीन निकालना है। तो सबसे पहले मैंने देखा सीरीज 1 के अंदर दे रखा है 20, 15, 10 XY, 4, 8, 4, 2X और Y, यानी बिना X और Y के तो कैसे निकालूंगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे अगर सीरीज 1 की बात करूं तो सीरीज 1 में मैं क्या लिखूंगा बेटा, सीरीज 1 में मैं लिखूंगा इसके अंदर कि 20 प्लस 15 प्लस अगर मैं 10 प्लस X प्लस Y करता है, इन सबका सम तो मेरे को पहले से दे रखा है, किसके इक्वल है, 100 के इक्वल। तो ऐड करो फटाफट से, 20, 30, 35 प्लस 10 आ जाएगा बेटा 45 प्लस X प्लस Y इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से मेरा X प्लस Y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 55। ये मेरी इक्वेशन आ गई फर्स्ट। अब अगर मैं सेकंड इक्वेशन की बात करूंगा तो सेकंड सीरीज क्या दे रखी है हमें, सेकंड सीरीज क्या दे रखी है हमें, 4 प्लस 8 प्लस 4, 4 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2X प्लस Y इज इक्वल्स टू 100। ये मेरी सेकंड सीरीज है। इनको ऐड कीजिए फटाफट से, इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 4 और 4 12, 12 प्लस 4 16। तो यहाँ से आएगा 2X प्लस Y इक्वल्स टू 100 माइनस 16। 100 माइनस 16 यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास, 84। तो सेकंड इक्वेशन आएगी मेरे पास 2X प्लस Y इज इक्वल्स टू 84। 2 इक्वेशन आ चुकी है, 2 लीनियर इक्वेशन है। क्या हम यहाँ से X और Y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ से हम X और Y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं पहली इक्वेशन लिखता हूँ, पहली इक्वेशन मेरे पास X प्लस Y इज इक्वल्स टू 55 और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास यहाँ पे 2X प्लस Y इज इक्वल्स टू 84। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, 2 लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इन दोनों को आपस में अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो प्लस का y माइनस का y आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और x माइनस 2x क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का x आ जाएगा क्योंकि माइनस बड़ा है। सेम यहाँ पे क्या आएगा, 55 माइनस 84, तो माइनस का 84 है, तो यानी 84 में से 55 माइनस करेंगे, आंसर हमारा माइनस में आएगा क्योंकि नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी है। 14 में से आपका 5 गया, तो 14 में से 5 गया, आप यहाँ पे लिखेंगे 9, और 7 में से 2 गया, 7 में से 5 गया 29, माइनस से माइनस कर जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 29। ओके, तो x की वैल्यू मेरे को कितनी मिल गई बेटा, 29। तो x की वैल्यू जहां कहीं भी दिख रही है मैं वहां क्या लिख दूंगा, 29। वहां पे 2 इंटू एक्स है, यानी 2 इंटू 29 लिख देंगे, तो 2 इंटू 29 कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 58। यहां तक क्लियर है, आई होप यहां तक सबको आपको क्लियर होगा। अब बेटा 2 लीनियर इक्वेशन है मेरे पास, अगर x की वैल्यू आ चुकी है तो क्या मैं यहां से y की वैल्यू नहीं निकाल सकता क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप बोले सर x की वैल्यू 29 है, ये किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, x प्लस y इज इक्वल टू 55, x की वैल्यू आई है 29 प्लस y इज इक्वल टू 55, तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 55 माइनस 29। 15 में से 9 गया 6 एंड 4 में से 2 गया 26, तो y इक्वल टू यहाँ पे भी कितना है 26 और यहाँ पे भी कितना आएगा 26। एक बार क्रॉस चेक कर लो भाई हमारी वैल्यू सही आई है नहीं आई है, इन सबको ऐड करो, क्या 100 आ रहा है, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं 20 20 40, 49 प्लस 5 करता हूं कितना आता है 45, सॉरी 20 20 40, 49 प्लस 5 करूंगा 55, और ऊपर वाला सम तो मेरे को पता 45 आ रहा था। इसका मतलब x और y की वैल्यू बिल्कुल सही है, इन दोनों का सम 55, इन तीनों को 45, पांचों को ऐड करते कितना आया था मेरे पास यहाँ पे 100, यानी यहाँ पे मेरे को x और y दोनों मिल चुके हैं। यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है। ये मेरी क्लास इंटरवल दे रखी है मेरे को, ये क्लास इंटरवल था 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो अभी तक तो मैंने क्या निकाला, इसके अंदर सिर्फ x और y फाइंड आउट किया है। अब सबसे पहला है व्हाट इज द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
अभी तो हमको मीन निकालना बाकी है, मीन थोड़ी आया अपने, तो हम कहाँ जाएंगे, मीन निकालने पे। चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ, ये चीज़ आपका आंसर आ चुकी है। यहाँ से मैंने एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड किया था। अब आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीरीज 1। तो समीशन क्या करेंगे बेटा, x1 और f1 का हम क्या कर देंगे, यहाँ पे समीशन कर देंगे। x1 और f1 का क्या कर देंगे, समीशन। भाई किसी का कोई डाउट हो, किसी बच्चे का कोई डाउट, एनीवन? तो मेरे को जो क्लास इंटरवल दे रखी है बेटा, मेरे को क्या दे रखी है, क्लास इंटरवल दे रखी है। क्लास इंटरवल दे रखी है, इसको शॉर्ट में हम लिख देते हैं CI लिख देते हैं। चलो ठीक है, CI तो मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, कितना दे रखा है यहाँ पे, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अब मीन निकाले, लेकिन हमारे पास सीरीज क्या है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है। क्लास इंटरवल अपने पास क्या है, कंटिन्यूस वाला है। तो यहाँ पे मैं क्या निकालूंगा, मीन ऑफ क्लास निकाल दूंगा। मीन ऑफ क्लास किसको निकालेंगे बेटा, मीन ऑफ क्लास। किसी को डाउट बेटा? एनीवन? चलो फिर यहाँ पे क्या निकालेंगे, मीन ऑफ क्लास इंटरवल। 10 और 20 इसका मीन निकालना है, यानी इसका मीन कैसे निकालेंगे, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2। भाई 10 + 20 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 15। 20 + 30 कितना आएगा, 50, 50 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा 25, यहाँ पे आ जाएगा 35, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास बेटा 45, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 55। फ्रीक्वेंसी मेरे पास आ रखी है। फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है बेटा, यहाँ पे आया 20, 15, 10, 29 एंड 26। तो अगर मेरे को मीन निकालना है, मीन का फॉर्मूला क्या आएगा आपके पास, समीशन ऑफ f1 x1। ये मेरे पास x1 है, ये मेरे पास f1 है। f2 पे बाद में जाएंगे, f2 का भी पूछा नहीं गया है। डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ f1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई हम क्या कर देंगे, f1। ये आ जाएगा आपका आंसर। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। अभी मेरी जो ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पे मैं क्या निकालूंगा, x1 इंटू f1। आपस में फटाफट से मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आ रहा है जल्दी से। ठीक है, समीशन ऑफ f1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ f1। ओके, तो बेटा मल्टीप्लाई करते हैं। 15 इंटू 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 300। 25 इंटू 15, 25 इंटू 10 होता है 250। 250 के अंदर आप ऐड कर दो 125, यानी आंसर आएगा अपने पास 375। यहाँ पे आ जाएगा 350। 45 इंटू 29, चलो भाई फटाफट से करके देखते हैं। 45 इंटू 29 कितना आएगा, 45 इंटू 29, 9 5 45, 5 4, 9 4 36, 40, 5 2 10 0 1, 4 2 8 9। यह आएगा बेटा मेरे पास 1305। चलो, एंड लास्ट 55 इंटू क्या करेंगे हम, 26, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, f1 इंटू x1 कर रहे हैं। तो 55 इंटू हम करेंगे बेटा 26। तो 5 6 30, 0 3, 5 6 30, यहाँ 33, 5 2 10 0 1, 5 2 10 11। ये आएगा अपने पास 1430। ये लो जी, ये हो गया पूरा हमारे पास। f1 इंटू x1 हो चुका है भाई। यहां तक किसी को कोई डाउट, जल्दी से। f1 इंटू x1 तक हम पहुंच गए बेटा, एनीवन? अब फॉर्मूला लगाना है आगों के सामने बेटा। f1 और x1 का क्या करना है, समीशन। इसका मतलब होता है बेटा सिग्मा, मतलब सम करना। इन सबको जोड़ डालो, इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। और डिवाइड किससे करते हैं, f1 की जो टोटल होगा इससे डिवाइड कर देंगे। तो f1 का भी टोटल कर लो यहाँ पे, और f1 और x1 का भी क्या कर लो, फटाफट से टोटल कर लो। f1 का टोटल हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, कितना है, 100 है। अब इसको ऐड कर लो, 1000 2000। ओके, करते हैं चलो भाई। 1000 2000 2400 2700 3000 3300 3600, और 3600 के बाद अपने पास यहाँ पे आ चुका है 3700। ये हो गया 700, बचा क्या 10, और एक 50 और था ना 50। ये आ गया 3760। तो यहाँ पे क्या करोगे बेटा, 3760 को किससे डिवाइड कर दोगे आप, 100 से डिवाइड करोगे। जैसे 100 से डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा 37.60। खत्म, आ गया आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर आया ऑप्शन नंबर सी, 37.6। 37.6 सबको ऐड किया और 100 से डिवाइड कर दिया। ऐड जल्दी जल्दी में क्या, 1000 2000 फिर 2400 2700 3000 3300 3600
70 और 30 मिलके कितने हो गए आपके 3700, फिर ये 50 और 5 और 5, ठीक है, तो 3760। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आंसर आया है जो 2019 से पूछा गया था, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ बेटा एक और क्वेश्चन पूछा गया था, सेम क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया व्हाट इज द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीरीज, मोड पूछा है। अब ये वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी, ये कितना आया था अपने पास 58 और y कितना आया था अपने पास 26 आया था। ऐड करके देख लो बेटा, 50 60 70 78 प्लस 6 करूंगा 84 प्लस कर दो आप 16 100, बिल्कुल सही है। अब मेरे को यहाँ पे निकालना है मोड, और मोड का फॉर्मूला आपको पता है, मैंने अभी बताया था, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे H, जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस है। क्लास इंटरवल का मेरे पास क्या है यहाँ पे बेटा, डिफरेंस है। फटाफट से निकालो आंसर क्या आएगा। सारी चीजें, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा 58 है, तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी 40, और फ्रीक्वेंसी 58 है, F1 क्या हो जाएगा 58, F0 उसके पीछे वाली वैल्यू और F2 उसके आगे वाली वैल्यू, आगे वाली वैल्यू कितनी आई है मेरे पास यहाँ पे 26। सारी चीजें आंखों के सामने है, फॉर्मूला मैंने लिख दिया, जल्दी से इसका आंसर सॉल्व करके बताओ बेटा। मीन समझ लिया, मीडियन के 3 तरीके समझ लिए, मोड का मैंने लास्ट में बताया था, और ये आपके सामने इसका क्वेश्चन CDS 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। एक ही आपकी टेबल थी, एक ही टेबल से आपसे 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए थे। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है मेरी बेटा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मेरे पास यहाँ पे 58, तो इसकी लोअर लिमिट कितनी है 40, तो L की जगह मैं क्या लिख दूंगा 40 प्लस F1 क्या है 58 खुद है, F0 जस्ट उसके पीछे वाली वैल्यू, तो ये मेरा है F0, ये है मेरा F1 और ये मेरा क्या है F2। चलो भाई 2 इंटू 58, F0 है 4 और F2 है मेरे पास यहाँ पे 26, और डिफरेंस कितना दे रखा है 10 का। बस सॉल्व कर दो, बस आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 40 प्लस ऊपर वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ 54, नीचे कितना आएगा 58 इंटू 2 करो, 58 इंटू 2 यानी ये अपने पास आ जाएगा 50 इंटू 2 हो जाएगा अपना 108 और 116, 116 में से बेटा 30 माइनस कर दो, -24 -4 -6 -30, यानी 116 में से क्या माइनस कर देंगे हम 30, ये आ जाएगा अपने पास 6 और यहाँ पे 8, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास बेटा 86, और इंटू में यहाँ क्या चल रहा है 10 चल रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से, 2 की टेबल से कट करूंगा ये जाएगा 27 टाइम, 2 की टेबल से ये जाएगा आपके 43 टाइम्स, क्या आगे कट रहा है नहीं, आंसर आएगा आपके 40 प्लस 270/43। अप्रोक्सीमेशन में आंसर आएगा आपका, इसके अंदर अप्रोक्सीमेशन के अंदर आंसर आएगा बेटा पक्का। तो 270 अगर मैं 43 से डिवाइड करूं तो अप्रोक्स कितना आंसर आता है, 270 को अगर मैं 43 से डिवाइड करूं तो 4 6 जा 24, तो 43 से 6 टाइम जाएगा, ये 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 25, यानी ये गया 6 टाइम्स आपके पास 258। तो 6 पॉइंट समथिंग बेटा आंसर आ रहा है, यहाँ पे 40 है, यानी 40 प्लस 6 पॉइंट समथिंग, यानी आंसर आएगा अपने पास अप्रॉक्स 46। ये आंसर आपका अप्रोक्सीमेशन के अंदर है, किसके अंदर आंसर अप्रोक्सीमेशन के अंदर। पहला ऑप्शन है 26 36 46 56, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी 46, कि अप्रॉक्स में ही वैल्यू आ रही है, बाकी तो 26 है 36 है 56 है। अगर वैल्यू ऐसी होती 46.5 46.2 तो हम पूरा का पूरा सॉल्व करके देखते। जब मैंने इसको सॉल्व किया मेरे को पता चला कि 46 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी ही होगा। तो सीडी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन जिसके अंदर आपसे मीन भी पूछा गया था, जिसका फॉर्मूला था समीशन ऑफ F1 X1 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ F1, और मोड का फॉर्मूला ये आपके सामने है। ये किसका फॉर्मूला है, मोड निकालने का फॉर्मूला। सारी चीजें आपके आंखों के सामने दे रखी है। जब मीडियन का केस आएगा उसके अंदर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ओके चलो बेटा, फिर आज की क्लास का हम ये फिनिश करते हैं, वापस हम कल मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, जय हिंद।